दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जड़ी बूटी की जिसे हर्ब ऑफ लॉन्जेविटी यानी लंबी उम्र देने वाली जड़ी बूटी का नाम दिया गया है। हम बात कर रहे हैं गोटू कोला की। आखिर ऐसा क्या खास है इस जड़ी बूटी में? चलिए जानते हैं आप इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं। गोटू कोला भारत और चीन में लगभग पिछले 2000 सालों से इस्तेमाल होती आ रही है। इसका साइंटिफिक नाम है सेंटिला एशियाटिका। आयुर्वेद में इसे मंडुका पर्णी कहा जाता है क्योंकि इसके पत्तों का शेप मेंढक से मिलता सा लगता है। गोटू कोला को आयुर्वेद में मेधावर्धक, तनावनाशक और त्वचा सुधारक माना गया है। ये दिमाग को शांत रखती है, फोकस और मेमोरी को बढ़ाती है, स्किन हेल्थ को इम्प्रूव करती है और वेन्स को मजबूत बनाती है। इसी वजह से ब्रेन टॉनिक और नर्व टॉनिक भी इसे कहा जाता है। गोटू कोला एक ऐसी जड़ी बूटी है जो औषधि के साथ साथ खाने में भी यूज होती है, यानी इसे कुकिंग में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे पौधे अक्सर ज्यादा सेफ और नेचुरल रेमेडीज होते हैं। इन्हें लेने के कई आसान तरीके होते हैं। इसे सूप, सब्जी या वेजिटेबल जूस में मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गोटू कोला का सबसे बड़ा फायदा है मेंटल हेल्थ और क्लैरिटी। ये हमारे नर्वस सिस्टम को काम करता है और एंजाइटी, स्ट्रेस, इंसोमेनिया यानी नींद ना आने की समस्या को भी कम करता है। नींद की कमी से दिमाग पर बहुत असर पड़ता है। साइंटिफिक स्टडीज के अनुसार इसमें मौजूद एशियाटिकोसाइड्स दिमाग में न्यूरोट्रांसमीटर्स को बैलेंस करते हैं, जिससे आपका मूड स्टेबल रहता है और एकाग्रता बढ़ती है। गोटू कोला को स्टूडेंट हर्ब के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये माइंड को शार्प, ब्रेन फंक्शन और कॉग्निटिव मेमोरी को इम्प्रूव करता है, यानी याददाश्त और कंसंट्रेशन दोनों को बढ़ाता है। साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार गोटू कोला दिमाग में एसिटाइल कोलिन नामक न्यूरोट्रांसमीटर का स्तर बढ़ाता है, जो लर्निंग और मेमोरी के लिए बहुत जरूरी होता है। साथ ही ये ब्रेन को ऑक्सीडेशन, टॉक्सिन्स और हेवी मेटल्स के नुकसान से भी बचाता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताते हैं। गोटू कोला टेलोमेरेज एंजाइम एक्टिविटी को लगभग 8 गुना तक बढ़ा सकता है। टेलोमेरेज एक ऐसा एंजाइम है जो हमारे टेलोमियर्स यानी कि क्रोमोसोम्स के प्रोटेक्टिव एंड्स को मजबूत बनाता है। जब टेलोमियर्स छोटे होते जाते हैं तो सेल्स जल्दी बूढ़े होने लगते हैं और क्रॉनिक डिजीज और एजिंग रिलेटेड इश्यूज का खतरा बढ़ जाता है। इस तरह गोटू कोला न सिर्फ दिमाग को सुरक्षित रखता है बल्कि जीन्स की स्टेबिलिटी बनाए रखने और एज रिलेटेड डीजेनरेशन को रोकने में भी मदद करता है। यानी ये हर्ब आपको मेंटली शार्प और बायोलॉजिकली यंग दोनों बनाए रखने की ताकत रखता है। वहीं स्किन के लिए भी एक वरदान है। गोटू कोला में पाए जाने वाले ट्राइटरपेनॉइड्स त्वचा की सेहत पर पॉजिटिव असर डालते हैं। जब हमारी स्किन किसी चोट, इन्फेक्शन या स्ट्रेस की वजह से डैमेज होती है, तब उसमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इन्फ्लेमेशन जैसी समस्याएं आम होती हैं। गोटू कोला के कंपाउंड्स एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं और शरीर की नेचुरल हीलिंग प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं, जिससे ऑक्सीडेटिव डैमेज कम होता है और त्वचा जल्दी रिपेयर होती है। ट्राइटरपेनॉइड्स की एक और खासियत है कि ये शरीर में टाइप 1 कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ावा देते हैं। जितना बेहतर कोलेजन सिंथेसिस होगा, त्वचा उतनी ही फर्म, स्मूथ, यूथफुल दिखेगी। यानी गोटू कोला आपकी स्किन को अंदर से रीजनरेट करने और नई स्किन टिश्यूज बनाने में मदद करता है। कुछ वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार 3% गोटू कोला क्रीम का उपयोग 2nd डिग्री बर्न्स पर करने से हीलिंग तेज होती है और ड्राइनेस, ईचिंग, इरिटेशन, स्कार्स की अपीयरेंस भी कम हो जाती है। दरअसल स्टडीज के अनुसार इसका असर ट्रेडिशनल 1% सिल्वर सल्फेडाइनाइज क्रीम से भी बेहतर पाया गया है। इसी वजह से कई स्किन केयर प्रोडक्ट्स में आजकल गोटू कोला एक्सट्रैक्ट इस्तेमाल किया जाता है। मार्केट में आपको गोटू कोला की क्रीम, ऑयल्स इजीली मिल जाते हैं। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो कुछ लिंक्स हम आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। ये आपके स्ट्रेच मार्क अपीयरेंसेस को भी कम करने में मदद करता है। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि क्रीम और होम रेमेडीज से
आप स्ट्रेच मार्क्स को सिर्फ हल्का कर सकते हैं, बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते। तो ऐसे क्रीम के बहकावे में ना ही आए जो क्लेम करते हैं कि स्ट्रेच मार्क्स बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। रेटिनोपैथी, खासकर डायबिटिक रेटिनोपैथी, जिसमें डायबिटीज की वजह से आंखों की छोटी छोटी ब्लड वेसल्स कमजोर हो जाती हैं और लीकेज या सूजन होने लगती है। गोटू कोला बचाव में भी मददगार साबित हो सकता है। इसमें पाए जाने वाले ट्राइटरपेनॉइड्स, एशियाटिकोसाइड्स और एशियाटिक एसिड ब्लड वेसल्स को मजबूत करने में मदद करती है। कुछ स्टडीज में पाया गया है कि गोटू कोला के रेगुलर सेवन में माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस में सुधार आ सकता है। ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन सप्लाई में भी इम्प्रूव होता है, जो रेटिनल सेल्स के लिए जरूरी है। हालांकि इसे डायबिटिक रेटिनोपैथी के कंप्लीट ट्रीटमेंट की जगह पर नहीं देखा जा सकता, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि आप इसे एक सपोर्टिव थेरेपी के रूप में जरूर कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपके पैरों में पुअर सर्कुलेशन, वेरिकोज वेन्स, सेल्यूलाइट या घाव जैसी समस्या है तो गोटू कोला टी आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है। गोटू कोला वेन्स और आर्टरीज को स्ट्रॉन्ग बनाता है, ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है और वेरिकोज वेन्स, स्वेलिंग या जॉइंट पेन जैसी समस्याओं में राहत देता है। कुछ क्लिनिकल रिसर्चेज में पाया गया है कि गोटू कोला के रेगुलर सेवन से पेशेंट की वेन इलास्टिसिटी में नोटिसेबली इंप्रूवमेंट हुआ है। ये शरीर में ब्लड वेसल्स वॉल्स को मजबूत बनाती है, जिससे वेन्स और आर्टरीज की हेल्थ बेहतर होती है। साथ ही ये वेनस और लिम्फेटिक सर्कुलेशन को इंप्रूव करती है, यानी खून और लिम्फ फ्लूइड का फ्लो शरीर में स्मूथली चलता है। नतीजा ये होता है कि पैरों की सूजन कम होती है, हेवीनेस घटती है और धीरे धीरे वेन्स की हालत भी बेहतर होने लगती है। वेन हेल्थ और बेटर लेग सर्कुलेशन के सपोर्ट के लिए रोज एक कप गोटू कोला टी पी सकते हैं। यहाँ एक आपको जरूरी बात बताना चाहेंगे। बहुत से लोग गोटू कोला को ब्राह्मी समझ लेते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं। आयुर्वेद में दो अलग अलग पौधे ब्राह्मी के नाम से जाने जाते हैं। एक सेंटिला एशियाटिक यानी कि गोटू कोला या मंडू कार्पनी, और दूसरा है बकोपा मोनियरी, जिसे असली ब्राह्मी कहा जाता है। दोनों ही हर्ब ब्रेन फंक्शन और मेमोरी को बढ़ाते हैं, लेकिन उनका असर थोड़ा अलग होता है। अपीयरेंस की बात करें तो गोटू कोला के पत्ते गोल और थोड़े फैन शेप के होते हैं, जो ज्यादातर नम जगहों या पानी के किनारे उगते हैं। वहीं ब्राह्मी के पत्ते छोटे, मोटे और अंडाकार यानी कि ओवल शेप्ड होते हैं, जो जमीन पर फैलते हुए बढ़ते हैं। गोटू कोला का असर ज्यादा सर्कुलेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी और स्किन हेल्थ पर होता है, और ये मजबूत बनाता है वेन्स को, दिमाग को शांत करता है, वुंड्स को जल्दी भरने में मदद करता है। वहीं ब्राह्मी का असर ज्यादा मेमोरी, कंसंट्रेशन और लर्निंग एबिलिटी पर होता है। ये दिमाग में न्यूरॉन्स के बीच कम्युनिकेशन बढ़ाता है और न्यूरोट्रांसमीटर्स को बैलेंस करता है। ब्राह्मी को अक्सर मेमोरी बूस्टर हर्ब कहा जाता है। अब आते हैं इसके इस्तेमाल पर। गोटू कोला को आमतौर पर टी, कैप्सूल, टिंचर या पाउडर फॉर्म में लिया जाता है। वहीं ब्राह्मी ज्यादातर ब्रेन टॉनिक्स, च्यवनप्राश या आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन में यूज की जाती है, खासकर स्टूडेंट्स या वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए जो मेंटल फटीग या भूलने की समस्या से परेशान रहते हैं। अगर बात करें स्किन और कोलेजन हेल्थ की, तो गोटू कोला इस मामले में ज्यादा प्रभावी माना जाता है। इसका कारण है कि गोटू कोला में पाए जाते हैं ट्राइटरपेनॉइड्स, जो कोलेजन सिंथेसिस बढ़ाने में मदद करने के लिए साइंटिफिकली प्रूवन है। ये कंपाउंड्स हमारे स्किन सेल्स यानी कि फाइब्रोब्लास्ट को एक्टिवेट करते हैं, जिससे नया कोलेजन बनाने की प्रक्रिया तेज होती है और एजिंग के साइंस जैसे फाइन लाइंस या रिंकल्स धीरे धीरे कम नजर होते हैं। इस वजह से आजकल कई एंटी एजिंग और स्कार हीलिंग क्रीम्स में गोटू कोला एक्सट्रैक्ट एक की इंग्रेडिएंट के रूप में शामिल किया जाता है। वहीं ब्राह्मी का असर ज्यादा ब्रेन और नर्वस सिस्टम पे होता है। ब्राह्मी स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करके इनडायरेक्टली स्किन हेल्थ को इम्प्रूव करती है, लेकिन इसमें वो डायरेक्ट कोलेजन स्टिमुलेशन प्रॉपर्टीज नहीं पाई जाती जो गोटू कोला में पाई जाती हैं। इसीलिए अगर आपका मेन गोल है स्किन टाइटिंग, स्ट्रेच मार्क्स रिडक्शन और एंटी एजिंग, तो गोटू कोला आपके लिए ज्यादा सुटेबल हर्ब है। लेकिन अगर आपका फोकस है मेंटल क्लैरिटी,
फोकस और मेमोरी इंप्रूवमेंट, तो ब्राह्मी आपके लिए बेहतर विकल्प रहेगा। दोनों हर्ब्स पावरफुल हैं और इसके फायदे अपने अपने क्षेत्र में अनोखे हैं। तो जब भी आप इनका सप्लीमेंट लें, हमेशा साइंटिफिक नेम जरूर देखें। अब बात करते हैं गो टू कोला को कैसे कंज्यूम किया जाए। अगर आप पाउडर फॉर्म में ले रहे हैं तो रोजाना आधा से 1 छोटा चम्मच काफी है। अगर आपका मकसद कॉग्निटिव फंक्शन इंप्रूव करना या स्किन सपोर्ट देना है तो आप इसका पाउडर स्मूदी में मिला सकते हैं। मेमोरी बूस्ट के लिए आप गो टू कोला की हर्बल टी पी सकते हैं। इसके लिए लगभग 1 टीस्पून पाउडर या 1 छोटी मुट्ठी भर फ्रेश पत्ते पानी में डालकर उबाल लें और दिन में 1 बार पिएं। स्किन हीलिंग और वुंड रिपेयर के लिए गो टू कोला क्रीम्स और ऑयल्स का टॉपिकल यूज कर सकते हैं। अगर आप ताज़ा पत्तियों का जूस लेना चाहते हैं तो थोड़ी सी फ्रेश लीव्स को पानी के साथ ग्राइंड करके काला नमक, जीरा, पुदीना मिलाकर जूस बना सकते हैं। ध्यान दें लंबे समय तक या हाई डोज से बचें क्योंकि इससे हेडेक, डिजीनेस और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस जैसी समस्याएं हो सकती हैं। प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग महिलाएं इसे लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें या इसका सेवन पूरी तरह से अवॉइड करें। अगर आप पहले से किसी मेडिकेशन पर हैं, खासकर सीडेटिव्स या एंटी एंजाइटी ड्रग्स, तो गो टू कोला के साथ बिना सलाह इसे ना मिलाएं। आयुर्वेद के अनुसार गो टू कोला को त्रिदोषिक हर्ब माना जाता है, यानी ये शरीर के तीनों दोषों वात, पित्त और कफ को संतुलित करने की क्षमता रखती है। जब ये तीनों दोष संतुलन में रहते हैं तभी शरीर स्वस्थ, मन शांत और ऊर्जा स्थिर बनी रहती है। लेकिन याद रखें, हर हर्ब का असर व्यक्ति की बॉडी टाइप और लाइफस्टाइल पर निर्भर करता है। अगर आपको जरूरत हो तभी ऐसी जड़ी बूटी को रूटीन में शामिल करें। अगर ऐसी कोई समस्या नहीं है तो अवॉइड करें। थोड़ी अमाउंट से शुरू करें। शरीर में बदलाव को ऑब्जर्व करते रहें और कोई डिस्कम्फर्ट होने पर तुरंत बंद कर दें। सबसे अच्छा तो यही है कि किसी आयुर्वेदिक एक्सपर्ट की सलाह लें। अगले वीडियो में लेकर आएंगे नेचर की गोद से कोई और फायदे से भरे पौधों पर जानकारी। तब तक जीवन कोश को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।